हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। और देखो, बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐसा है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर करेंगे और सेम पेपर के क्वेश्चन करेंगे, उनसे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो मैं आज लेके आया हूं आपके लिए 10 मोस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से, और ये हर एक क्वेश्चन है ना आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन ना तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा और ना ही आपने सेम पेपर में देखा होगा। तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन कैसे है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है ऐसे। तो कह रहा है ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री। कह रहा है एक लाइट हाउस है और इसके टॉप से दो शिप के ऊपर एंगल बनाया जा रहा है और द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। सेम साइड पे शिप है, एक शिप अगर यहां पर है तो दूसरा शिप कहां पे है? इसके बिल्कुल पीछे। ये हमारे पास क्या बन रहे हैं? इसके एंगल बन रहे हैं। ये हमने बना लिया यहां पे इस प्रकार से। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है? ऊपर से बनाते हैं यहां पे। ये हमारे पास 30 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ये हमारे पास अगर 45 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा भाई? 45 डिग्री। तो लाइट हाउस है, इसकी हाइट कितना है भाई? 100 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप, इन दो जहाजों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो क्या मान लेते हैं हम इसे? x मान लेते हैं, ए और बी का डिस्टेंस। अब यहां पे इसे पेपर को लिखेंगे कैसे? यहां पे 30 डिग्री और ये हमारे पास 45। अब लिखने का काम करते हैं, देखो शुरू। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है भाई। और हाइट कितना है हमारे पास? यहां पे हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना है भाई? 100 मीटर। इसे और मान लो बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना? y एंड बी सी इज इक्वल टू 5 मीटर। नाउ अब लगाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। भाई कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं इस साइड को निकालने के लिए? ये हमारे पास हाइट है और ये क्या है? बेस है, यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है और क्या है? बेस गिवन है और एंगल गिवन है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा? tan लगेगा। क्या लगेगा? tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर 100 है, बेस की वैल्यू कितना है भाई? यहाँ पे y है। tan 45 कितना होता है? 1 होता है, तो इसको लिखा इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से हमारे पास? 100 मीटर। ये कितना आ गया भाई? 100 मीटर आ गया। अब चलते हैं अगले वाले ट्रायंगल पे। इसके लिए यहां पे लिख लेने इन ट्रायंगल DCB। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ACD पे। इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू DC अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? AC। DC कितना है? DC 100 है, AC कितना है? x प्लस में 100। और tan 30 की वैल्यू कितना होता है? ये होती है 1/√3। ये क्या हो गया भाई? 100 √3 इज इक्वल टू x प्लस में 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 √3 माइनस में 100 लिया कॉमन, √3 माइनस में 1। क्या क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है? दे रखी है तो पुट करनी, नहीं दे रखी तो अगर करो तो ठीक, ना करो तो भी ठीक, लेकिन जब दे रखी है तो पुट करना ही पड़ेगा। 1.732 माइनस 1 इंटू 100 कितना आएगा भाई? ये 0.732 आएगा। 0.732 इंटू में 100 कितना आ जाएगा? 73.2 मीटर। दो जहाजों के बीच का डिस्टेंस जो है x है, कितना आ जाएगा? 73.2 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको? लाइक कर दीजिए फिर वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। रोजाना हम हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शाम को 7 बजे लेके आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कह रहा है 20√3 मीटर दूरी पे खड़ा है और इसके टॉप को देख रहा है, तो कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बता रहा है। हाइट ऑफ टावर क्या करो? फाइंड आउट करो। और इसकी हाइट कितना है? 1.7 मीटर है। इसकी आंखों से बनने वाला एंगल है ये। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये हाइट ऑफ टावर कितना है? ये हाइट ऑफ टावर यहां से लेकर के यहां तक है। हम यहां पे इसमें लगाते हैं, यहां पे ABC, इसके अंदर ट्रायंगल लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पे? इन ट्रायंगल ABC। उससे पहले में लिखना पड़ेगा यहां पे इसको E और ये D कि AE इज द हाइट ऑफ टावर। क्या लिखना पड़ेगा भाई? AE क्या है? हाइट। AE इज द हाइट ऑफ टावर और दैट इज इक्वल टू H। अब लिखेंगे इन
ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ABC। ABC भाई ये साइड हमें पता है, ये हमें निकालनी है, तो कौन सा क्या यूज होगा? tan 30 यूज होगा। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB की वैल्यू कितना है? AB को हम AB रखते हैं और BC कितना है? 20√3। √3 से √3 खत्म, तो AB की वैल्यू कितना आ गया भाई? 20 आ गया। तो हाइट ऑफ टावर कितना है? हाइट ऑफ टावर है हमारे पास यहां पे, दैट इज AE, और जो किसके बराबर है? AB प्लस में BE के बराबर। अब AB हमारे पास आ गया B, और AE कितना है? 1.7, दैट इज 21.7 मीटर की आ गई हाइट ऑफ टावर आ गई। और यहां पे ये ABE किसके बराबर? CD के बराबर। इससे हमने क्या कर दिया? ये 1.7 के बारे में बता दिया। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 21.7 आ गया इसका आंसर। ठीक है भाई, 21.7। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन है, ठीक है, उड़ रहा है जहाज, और क्या कह रहा है? ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री। कह रहा है जहाज पहले जब यहां पे उड़ रहा था तो धरती से कितना डिग्री एंगल बना रहा था? 60 डिग्री। अब एक जहाज कहां चला गया? थोड़ा सा आगे चला गया, 30 सेकंड। मात्र टाइम कितना लिया भाई इसने? 30 सेकंड का लिया टाइम, और 30 सेकंड में जो इसका एंगल वो कितना बन गया? 30 डिग्री का हो गया। अब कह रहा है कि इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000 मीटर, 3000 इंटू √3 मीटर, कर दो इसकी हाइट है कितना है? 3000√3 मीटर। तो बताओ स्पीड ऑफ प्लेन क्या होगी? तो क्या निकालना है हमें? स्पीड ऑफ प्लेन निकालना है। इसे नाम दे दो A, B, C, D और E। स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि इसने BE डिस्टेंस कितना कवर किया है, उसे हमने मान लिया x। ठीक है, x मीटर। ये हमारे पास हाइट इसकी गिवन है। ये हाइट तो ये हाइट दोनों क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर? लेट डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड इज x। अब यहां पे लगा लो इन ट्रायंगल ABC। ये हमें पता है, ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, तो इसका यूज करेंगे हम। क्या करेंगे भाई? tan 60 इज इक्वल टू BC अपॉन में AB। tan 60 की वैल्यू होती है √3। BC कितना है हमारे पास? 3000√3 अपॉन में BC। √3 से √3 कैंसिल, तो BC की वैल्यू कितना आ गया भाई? 3000 आ गया। ये हमारे पास आ गया 3000 मीटर। अब चलते हैं आगे। इन ट्रायंगल ADE, इसके अंदर क्या लगेगा? tan 30 लगेगा, और हाइट सेम है DE अपॉन में A। tan 30 है 1/√3, DE है हमारा 3000√3, और AE कितना है? 3000 प्लस में x। निकालना क्या है भाई? x निकालना है। सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? ये देखो, ये हो जाएगा 3000 प्लस x इक्वल टू 3000 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 9000। तो x की वैल्यू कितना आ गया भाई? 6000। यानी कि 6000 मीटर ट्रेवल करेगा कितनी देर में? 30 सेकंड में। निकालना क्या है हमें भाई? यहां पे स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम कितना भाई? 30 सेकंड। 0 0 3 दूनी 6, 200 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या कर रहा है? ये प्लेन दौड़ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो भाई, कह रहा है स्काई सेल्स इज दैट जनरल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस दैट यूज एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ विंड एनर्जी टू मूव अ वेसल इन द सी वेट। ये स्काई सेल्स एक ऐसी इंजीनियरिंग साइंस है जो समुद्र के अंदर आपने देखे होंगे ना, लोग उड़ते रहते हैं और जहाज सा लेकर के और पानी के अंदर तैरते भी रहते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है टेक्नोलॉजी है दैट ए काइट टू गेन अ हाइट ऑफ एनीथिंग बिटवीन 100 मीटर टू 300 मीटर। कह रहा है काइट की हाइट क्या है? 100 मीटर से लेकर 300 मीटर के बीच है। द सेलिंग काइट इज मेड इन सच ए वे दैट इट कैन बी रेज्ड इट्स प्रॉपर एलिवेशन एंड देन बोट बैक विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोपिक मस्ट दैट इनेबल द काइट टू बी रेज्ड प्रॉपर्ली एंड इफेक्टिवली। और इससे क्या होता है? काइट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उड़ पाती है इस हाइट के ऊपर, 100 मीटर से 300 मीटर के ऊपर। बेस्ड ऑन दिस फॉलोइंग फिगर रिलेटेड टू स्काई सेलिंग आंसर दिस क्वेश्चन। तो केस स्टडी का क्वेश्चन है, इन आंसर का जवाब देना है। भाई ये उड़ रहा है, पैराशूट सा ABC ट्रायंगल बना हुआ है, ये एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा है,
ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, ये हमारी इसकी रस्सी। इन द गिवन फिगर sin थीटा इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा minus 30 डिग्री, where theta and 3 थीटा minus 30 डिग्री are acute angle, then find the value of theta। कह रहा थीटा की वैल्यू बताओ यहाँ पे। तो कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे हम थीटा की वैल्यू? यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब इक्वल होते हैं? जब इक्वल होते हैं, जब क्या होते हैं? थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे, यहाँ पे क्या लिख पाएंगे? व्हेन sin थीटा एंड cos थीटा both are equal only at theta is equals to 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा भाई? 3 थीटा माइनस में 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। 3 थीटा इज इक्वल्स टू 45 प्लस 30 कितना हो गया भाई? 75। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 75/3। 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 डिग्री आ गया। क्वेश्चन हो गया सोल्व, पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ रोप ऑफ द काइट। ये हमारे पास 25 डिग्री आ गया। लेंथ ऑफ रोप क्या होगी? द काइट सेल इन ऑर्डर टू पुल द शिप एट द एंगल थीटा एंड बी वर्टिकली हाइट इज 200 मीटर। और अगर ये हाइट 200 मीटर है तो बताओ ये कितनी होगी इसकी हाइट? अब देखो भाई यहां पे होगा क्या, जब हमने यहां पे साइन थीटा लगाना है तो क्या बन रहा है? कोस थीटा माइनस में 30 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू आई हमारे 25, 25 या 75, 75 माइनस में 30 करते तब कितना आता है? 75 माइनस में 3 दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आता है। तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। साइन थीटा किसके बराबर है? इसके बराबर है। अब वैसे तो अगर हम थीटा की वैल्यू 25 डिग्री रखते हैं तो हमारे पास क्या है? ये सोल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? हमें 25 की वैल्यू नहीं पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू। तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइएंगल ए बी सी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना भाई? ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना? ए सी। तो ए बी की वैल्यू 200 गिवन है, हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालना ही है ए सी। और अब बताओ जो साइन थीटा है ये क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे साइन थीटा यहां से कोस 3 थीटा माइनस 30 डिग्री। वी नो बाय अबाव, क्या है? बाय अबाव। ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रूफ तो है नहीं हमारे पास। बाय अबाव साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 3 थीटा माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू कोस थीटा की वैल्यू रखी हमने 25 या 75 माइनस में 30 दैट इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे 1/√2 इज इक्वल टू 200 अपॉन में AC। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 200√2 मीटर। ये आ गई हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, इसकी लेंथ, ठीक है। तो ये काम जो किया है हमने ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अदरवाइज अगर डायरेक्ट 25 डिग्री रखोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए मैन ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर ऑब्जर्व अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड इट। कह रहा टावर के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है और वो देख रहा है कि गाड़ी मूव होती आ रही है उसके पास, उसकी तरफ। किस स्पीड से आ रही है? कांस्टेंट स्पीड है उसकी। कह रहा इट टेक 12 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। कह रहा ये दो एंगल चेंज करने के बीच में उसने कितना टाइम लिया भाई? 12 मिनट का। कह रहा हाउ लॉन्ग विल द कार टेक टू रीच द ऑब्जर्वेशन टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कह रहा उस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगी ये हमें बताना है। इस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है। यहां पे देखो ऐसे, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। ये हमारे पास टावर ए बी सी और डी। टावर की हाइट हमें गिवन है? नहीं भाई, नहीं गिवन। 30 डिग्री 45 डिग्री और ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना मिनट लिया? 12 मिनट लिया। हम इसे मानते हैं एक्स डिस्टेंस, ठीक है। ये एच हमारे पास हाइट, इस डिस्टेंस को मान लिया हमने वाई। लिखे आप सब कुछ यहां पे। लेट हाइट इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एच मीटर और उसके बाद यहां पे बी सी इज इक्वल टू एक्स एंड सी डी इज इक्वल टू वाई मीटर। अब लगाते हैं इन ट्राइएंगल ए बी सी। क्या बन गया भाई इसके अंदर? tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू एच बाय में एक्स। 1 इज इक्वल टू एच बाय में एक्स। तो यहां से क्या आ गया? एच ही एक्स के बराबर आ गया। देखिए हाइट ऑफ टावर क्या है? इस डिस्टेंस के बराबर है। अब चलते हैं अगले वाले पे। इन ट्राइएंगल ए बी डी, यहां पे कौन सा एंगल लगेगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच बाय एक्स जमा में वाई, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। एच को मैंने लिख लिया एक्स, एक्स ओवर एक्स प्लस में वाई।
सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस में y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x। तो y की कितनी आ गई, अंडर रूट 3x माइनस में x, और x ले लिया कॉमन, अंडर रूट 3 माइनस में 1 इज इक्वल टू y। तो भाई जो y डिस्टेंस है ये कितनी देर में कवर हो रहा है, 12 मिनट के अंदर कवर हो रहा है y डिस्टेंस। तो यहां से हम क्या निकाल पाएंगे, स्पीड निकाल पाएंगे। स्पीड कैसी, कांस्टेंट है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो एडी डिस्टेंस है, y डिस्टेंस, ये कितनी स्पीड से कवर किया गया, s इंटू 12 मिनट। किसमें भाई, मिनट में। तो मिनट और मिनट में ही लिखेंगे हम यहाँ पे। और ये हमने किस में माना है, यूनिट को x मीटर में मानना है, तो x यूनिट मानते हैं क्योंकि इसके अंदर गिवन नहीं है, तो x यूनिट। अब देखो जो y डिस्टेंस है, s इंटू क्या आ गया, 12 आ गया। अब हमें बताना क्या है, x जो डिस्टेंस है ये कितनी, हाउ विल लॉन्ग द कार टेक रीच द ऑब्जर्वेशन, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लेगी ये गाड़ी, इसका टाइम बताना है यहाँ पे x डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एस इंटू टी टाइम। ये हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर, क्या, टी टाइम, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से देखो s जो y है इसकी वैल्यू कितना है, x इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 12। ये किसकी वैल्यू है भाई, s की। इसको पुट कर दो यहाँ पे। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको, x तो x रहेगा, s की जगह x इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 12 इंटू में t। x से x कैंसिल, सिंप्लीफाई किया, t की वैल्यू कितनी आ गई, 12 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस 1, कितना आ गया, 3 में से 1 गया, स्क्वायर होके 2 बचेगा, 2 से डिवाइड किया 6, 6 इंटू अंडर रूट 3 प्लस में 1। इतना मिनट वो लगी गाड़ी इससे यहाँ पे पहुंचने में, ठीक है। सी डिस्टेंस से भाई बी डिस्टेंस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 6 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1। चाहो तो इसे यहाँ पे पूरा भी सोल्व कर सकते हो। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस में 1, 6 इंटू 2.732, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 18 19, 63, 42 43, 6 दूनी 12 और 4 16, 3 डिजिट पे पॉइंट। तो 16 मिनट लगी ये गाड़ी इसके बी पॉइंट से सी पॉइंट पहुंचने पे, ठीक है, सी से बी पॉइंट पहुंचने में। यहां तक कितना ले रही थी, 12 मिनट ले रही थी, आगे 16 मिनट समथिंग सेकंड। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ये सरफेस है लेक का, और इससे 60 मीटर अबाउ, और यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है हमारे पास, कितना भाई, 30 डिग्री। यहां पे क्लाउड है हमारा, ठीक है भाई, यहां पे। तो ये हमारे पास 60 डिग्री है, 60 मीटर है जो हाइट है, यहां से बना हुआ है। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो, इसकी शैडो का डिप्रेशन, शैडो कहां मिलेगी भाई, नीचे मिलेगी यहां पे, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना डिग्री है भाई, 60 डिग्री है यहां पे। अब बताओ यहां पे कि हाइट ऑफ क्लाउड क्या होगी। हाइट ऑफ क्लाउड कौन सी है, यहां से लेकर के ये हमारे पास हाइट ऑफ क्लाउड है, और ये हमारे पास एक स्मॉल h मान लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे इसको ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे पूरा ट्रायंगल हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। नेमिंग करो यहाँ पे सबसे पहले तो ए बी और सी, यहाँ पे डी और ये ई। अब चलते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो जाएगा ए बी सी के अंदर, स्मॉल h परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या है ए बी, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, h अपॉन में ए बी। इस ए बी को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना भाई, x इज इक्वल टू कितना, tan 30। अब tan 30 की वैल्यू कितना है, 1/√3 इज इक्वल टू h बाय में x। तो यहां से हमारे पास ये एक रिलेशन बन गया। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं एडीई में, इन ट्रायंगल एडीई। इसके अंदर क्या करते हैं भाई, यहां पे हम लगाते हैं, ये हमारे पास 60, अगर ये हाइट हमारे पास पूरी h है, तो ये हाइट भी कितनी मिलेगी हमें, कैपिटल H मिलेगी भाई। क्यों मिलेगी कैपिटल H, ये कैपिटल H इसलिए मिलेगी क्योंकि ये हाइट इतना, ये सेम बराबर, जो एंगल ये हमारे पास क्लाउड की क्या है, इमेज बन रही है नीचे, इस वजह से हाइट क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो परपेंडिकुलर कितना भाई, 60 प्लस में कैपिटल H अपॉन में बेस, बेस कितना x इज इक्वल टू tan 30। tan 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे √3 हो जाएगी, पहले लिखेंगे यहाँ पे tan 60, tan 60 इज इक्वल टू 60 प्लस में h अपॉन में x। यहां से देखो x सोल्व कर लो, x आ गया हमारे पास √3h,
ये √3h इज इक्वल टू tan 60 √3। 60 प्लस में h इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना 3h। अब जो कैपिटल h है वो किसके बराबर है? कैपिटल h है हमारा 60 प्लस में h के बराबर। इसे 60 प्लस में h रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस में h स्मॉल h इज इक्वल टू 3h। कितना आ गई? 120 इक्वल टू में 2h। 120 इज इक्वल टू 2h और स्मॉल h की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 60। निकालना क्या था हमें? निकालना है कैपिटल h। तो कैपिटल h क्या है यहाँ पे? 60 प्लस में h है जो कि कितना हो गया? 120 मीटर आ गया। हाइट ऑफ क्लाउड क्या आ गई? 120 मीटर आ गई। समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पे? भाई सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्लाउड यहाँ पे था तो यहां से एंगल ऑफ कितना था? एलिवेशन 30 डिग्री। इसका डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री था। दो ट्रायंगल मैंने दोनों को क्या कर लिया? सोल्व कर लिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग। कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? टॉप एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग ऑफ 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। भाई ये हमारे पास यहाँ पे टावर हो गया, ये हो गया, इसके इधर एक बिल्डिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है भाई, इस बिल्डिंग के टॉप से और इसके बॉटम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने कितने हैं? 50 मीटर हाई की क्या बिल्डिंग है ये। अब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ये बना दिया। इसके टॉप पे 30 डिग्री और बॉटम पे 60 डिग्री। एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। हाइट बताओ टावर की कितना हो गई? h हाइट ये वाली, और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है x, इसके बारे में बताओ। ये हमने लेट करेंगे यहाँ पे इनको और सोल्व करेंगे। a b c और ये हमारे पास d और e। दो ट्रायंगल बन गए, दोनों को सोल्व करना हमें आता है और इसको यूज करते हुए इन ट्रायंगल a b c। भाई क्या? tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस? तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है? bc। इसे bc लिख लेते हैं अपॉन में x। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू bc अपॉन में x। तो bc की वैल्यू कितना आ गई यहाँ पे? x बाय में √3। ठीक है, अब चलते हैं नीचे वाले ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल ए ये वाला CDE पे, तो CDE क्या हो जाएगा भाई? CDE हो जाएगा हमारे पास कैपिटल H अपॉन में बेस x इज इक्वल टू tan 60। tan 60 क्या होता है? h की देखो वैल्यू तो h रहेगी, x को हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं, इसे bc भी लिख सकते हैं या फिर x को x ही रहने देते हैं अभी यहाँ पे। और tan 60 की वैल्यू कितना भाई? √3। तो कैपिटल H कितना आ गया हमारे पास? यहाँ पे कैपिटल H आ गया √3x। और अब देखो ये BC जो है, ये BC यहाँ पे हमारे पास, और ये BC प्लस में BD ये क्या है? H के बराबर है। यानी कि BC प्लस में BD इज इक्वल टू कैपिटल H। और जो BD है वो हमारे पास 50 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में गिवन। और BC जो है, BC की वैल्यू यहां से लिखो x अपॉन में √3 प्लस में 50 इज इक्वल टू h। अब इसको और यहां से हमारे पास h निकल के आएगा, कितना आएगा भाई? h कैपिटल H आ गया √3x। इसको यहां पे पुट करो तो x अपॉन में √3 प्लस में 50 इज इक्वल टू √3x। 50 इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√3 इंटू में x। ऊपर आ जाएगा 3 - 1 2, 2/√3 2/√3x। 2 से काट दे, 2 4 2 5 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? x की वैल्यू आ गई 25√3। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। और क्या पूछा था भाई? हाइट पूछा था। तो हाइट क्या थी? ये थी हाइट। इसके अंदर वापस से x की वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा? 25 × 3 75। तो h कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे? 75 मीटर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी है, बस कैलकुलेशन करते वक्त गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान रखना है कहां पे क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 70 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज डायरेक्टली बिहाइंड द अदर। किस प्रकार से भाई? एक जहाज यहाँ पे, एक जहाज यहाँ पे, ये हमारे पास लाइट हाउस, इस जहाज का एंगल, इस जहाज का एंगल कितने कितने गिवन है? एक 30 डिग्री पे है, दूसरा 45 डिग्री पे है। लाइट हाउस की हाइट दे रखी 75 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स ये हमने मान लिया x। ABCD लगाओ भाई, इस डिस्टेंस को मान लो यहाँ पे y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट AB इज इक्वल टू x,
बी सी इज इक्वल टू वाई। अब यहां पे जो ट्रायंगल यूज हो रहा है इन ट्रायंगल डी सी बी, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू डी सी अपॉन में बी सी। tan 45 कितना है भाई 1 इज इक्वल टू डी सी की वैल्यू कितनी 75 अपॉन में बी सी। तो बी सी कितना आ गया यहां पे, बी सी आ गया हमारे पास 75 मीटर। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, डी सी ए पे। इन ट्रायंगल डी सी ए, इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइट सेम वही डी सी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू tan 30। ठीक है, डीसी की वैल्यू कितना 75, एसी की वैल्यू कितना है x प्लस में 75 इज इक्वल टू tan 30 1 बाय रूट 3। सिंप्लीफाई करो इसे, x प्लस में 75 इज इक्वल टू 75 रूट 3। x इज इक्वल टू 75 ले लिया कॉमन, अंडर रूट 3 माइनस में 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सोल्व। x की वैल्यू आ गई इतना मीटर, ये हमें सोल्व करना था। दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दिया गया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन टावर 100 मीटर हाई ए मैन ऑब्जर्व 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड का मतलब दोनों साइड की क्या तरफ क्या है, गाड़ियां हैं। ये हमारे पास कार ए, इधर कार बी होगी। इससे कह रहा है एंगल कितना बन रहा है, एक तरफ तो बन रहा है 30 डिग्री, एक तरफ बन रहा है 45 डिग्री। अब कह रहा है आगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस बताना है। हम मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट सी डी है, यहां से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना x और सी से बी तक का डिस्टेंस कितना y। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कार कितना हो जाएगा भाई, x प्लस में y हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स दैट इज x प्लस में y। ठीक है, अब देखो यहां पे ट्रायंगल लगाते हैं, यहां पे इन ट्रायंगल ए सी डी। तो भाई क्या हो जाएगा यहां पे ए सी डी के अंदर हाइट हमारे पास कितना है डी सी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू tan 30। डीसी की वैल्यू कितना 100, एसी की वैल्यू कितना x इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितना भाई 1 बाय रूट 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे हमारे पास 100 रूट 3। अब चलते हैं यहां पे इधर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बीसीडी। बीसीडी में क्या हो जाएगा भाई, यहां पे हमारे पास tan 45 परपेंडिकुलर कितना भाई 100 मीटर, बेस कितना y। ठीक है, पुट कर लिए सब। y की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे हमारे पास 100 आ गई। अब ए बी निकालना है, तो ए बी कितना हो जाएगा x प्लस में y की वैल्यू हो जाएगी ए बी। ये कितना हो जाएगा सोल्व करने पे, x की वैल्यू आई थी 100 रूट 3 और y की वैल्यू कितना है भाई 100 ले लिया कॉमन। रूट 3 की वैल्यू है 1.732 तक है, प्लस में 1 तो कितना आ जाएगा 2.732 इंटू 100 273.2 मीटर। ठीक है, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? जब हमारे पास देखो जहाज वाला क्वेश्चन किया जिसके अंदर हमारे पास एक तरफ जहाज था, ऐसे जहाज यहाँ पे दोनों तरफ भी हो सकता है, उसके बीच क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आज अब एक मस्त सवाल है, क्या है कैंडल का। कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ कैंडल फ्रॉम 2 कॉइंस, भाई 2 कॉइंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस। ए कह रहा है बी से बड़ा है फ्रॉम इट्स बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो हमारे पास दो जो कॉइन है इनको मान लेते हैं, एक कॉइन हमारे पास यहां पे है और एक कॉइन कहां पे है भाई यहां पे। ये हमारे पास कैंडल है। अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस, दो कॉइन, एक का डिस्टेंस तो कितना है एक, इस पूरे का डिस्टेंस ए और इस कॉइन का डिस्टेंस कितना बी। हाइट ऑफ कैंडल कितना मान लेते हैं हम, एच मान लेते हैं। ट्रायंगल बन गए हमारे पास कि हम ट्रायंगल कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी सी डी। अब देखो एबीसी ट्रायंगल लगाओ, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। तो क्या हो जाएगा एबीसी ट्रायंगल में एच बाय में बी इज इक्वल टू एंगल कितना 30 डिग्री एक में और एक में 60 डिग्री। सिर्फ ये हमारे पास 60 डिग्री होगा और ये कितना होगा भाई 30 डिग्री होगा। भाई ए जो डिस्टेंस है उससे जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री है 30 डिग्री, और बी जो एंगल उससे कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बी डिस्टेंस के ऊपर। तो ये tan एच बी लिया आपने तो tan 60 की वैल्यू कितना होता है 1 बाय रूट 3। तो h कितना आ गया अंडर रूट 3 b आ गया, नाम दे दिया एक। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसके अंदर क्या हो जाएगा h अपॉन में a इज इक्वल टू tan 30 और tan 30 की वैल्यू कितना 1 बाय रूट 3।
तो यहां से h कितना आ गया हमारे पास, a बाय में √3। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। भाई मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो क्या आएगा, h² इज इक्वल टू √3 b इंटू a बाय √3। √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया ab। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, √ab। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन के आ गया कि इसके बीच में डिस्टेंस कितना ही बढ़ता जाए तो h हाइट उस हिसाब से इंक्रीज होती जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पर से लिए गए क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। अच्छा लगा होगा तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट में बताइए कि अगर कुछ कमी है तो उसके बारे में बताइए, और आप तैयारी कीजिए अपनी अच्छे से। धन्यवाद।